और अब खबरें विस्तार से। शिमला से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता, शिमला में सीएम सुक्खू ने फिर एक बैठक बुलाई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर बुलाई है कैबिनेट की बैठक, और ये कैबिनेट की बैठक जो है वो सोमवार को दोपहर 2 बजे होगी बैठक, और राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। कैबिनेट बैठक, सुक्खू कैबिनेट की ये 5वीं कैबिनेट बैठक होगी। जी हाँ, एक तरफ जहां पर काफी चर्चा में ये बैठक का सिलसिला, जो शुरुआत इसकी जो होती है, काफी चर्चा में ये बात रही थी कि जो पहली बैठक होगी कैबिनेट की उसमें ये होगा, पहली बैठक जो होगी उसमें ये होगा, जिस तरह से कांग्रेस का वादा था ओपीएस को लेकर। तो अब एक के बाद एक कई बैठकें हो चुकी हैं। अब जो बैठक के बारे में जो खबर आ रही है वो 5वीं कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और इससे पहले अभी हाल ही में जो इससे पहले की बैठक हुई थी, 4थी बैठक हुई थी, ये समझा जा रहा था कि बजट सत्र को लेकर ये बैठक हुई है। तो अब ये 5वीं बैठक जो होनी है, ये इसका जो है उद्देश्य क्या होगा, इसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर नजर होगी। तो शिमला से ये बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है और सोमवार को 2 बजे ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। रणवीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये बैठक मुझे लग रहा है कि 4थी और 5वीं बैठक के बीच फासला भी बहुत कम है, क्या नया है इसमें? जी हाँ, देखिए 1 हफ्ते के भीतर ये 3री कैबिनेट बैठक होगी। पहली 1 मार्च को हुई थी, अब 3 मार्च को, और अब जो ये है 6 मार्च को ये कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये जो है आज थोड़ी देर पहले ही सूचना निकल कर आई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, और अभी तक इसका एजेंडा जो है वो एजेंडे के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इस कैबिनेट बैठक में कौन से एजेंडा आइटम शामिल होंगे, इस पर जो है यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन में अभी तक यही लगाए जा रहे हैं कि बजट से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं वो सरकार लेना चाहती है, और इसमें सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा की जानी है। जो सहमति है पूरे कैबिनेट की वो जरूरी है, इसके लिए यह बैठक जो है बुलाई गई है। बजट से पहले ये काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि इस महीने जैसे कि 14 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का। तो इस दौरान जो है ये कैबिनेट बैठकों की संख्या जो है ज्यादा रहने वाली है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। एक और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद जो कुछ पूर्व सरकार के समय में खोले गए जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बंद करने को लेकर जो है जो फॉर्मूला पिछली कैबिनेट में यानी पिछले कल जो बैठक हुई थी उसमें जो फॉर्मूला तय किया गया था, जो मापदंड है शिक्षण संस्थान खोलने के, चाहे उसमें स्कूल है, जिसमें मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, या फिर प्राइमरी स्कूल है, या फिर कॉलेज है, उसको लेकर भी सहमति जो बनी है उसमें उस पर भी मोहर लग सकती है कि शायद उनकी सूची भी जो है जारी की जा सकती है कि पूर्व सरकार के समय में जो शिक्षण संस्थान खोले गए थे। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि पूर्व सरकार के समय कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं, उस पर चर्चा जो है मंत्रिमंडल करेगा, उनको बदलने या जारी रखने को लेकर इसमें चर्चा होगी। और बजट तो इसमें मुख्य एजेंडा रहेगा ही कि बजट में कौन कौन सी चीजें जो है शामिल की जानी है। अभी भी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री जो है बजट को लेकर यहाँ राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, और बजट को लेकर उसमें चर्चा हो रही है। जी क्या ये रणवीर, जो आप बता रहे थे कि संस्थानों को बंद करने का जो फैसला लिया गया था, डिनोटिफाई करने का जो फैसला लिया गया था, दूसरी तरफ विपक्ष जो इसी मुद्दे को लेकर जो वो मतलब लगातार आक्रामक है सरकार पर, तो क्या ये समझा जाए कि विपक्ष के इस आक्रामक रवैये का कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है सरकार पर, और इसके नतीजे में जो है वो इस पर अब गौर कर रही है कि डिनोटिफिकेशन के बाद अब क्या कुछ संस्थानों को लेकर यू टर्न किया जा सकता है? देखिए, जो हमारी जानकारी है, न्यूज 18 के सूत्र जो ये बता रहे हैं, मार्च महीने में कैबिनेट बैठक जो है ज्यादा होंगी। ये निर्णय जो है राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पहले ले लिया था, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो है की मंजूरी जरूरी होती है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री के पास डिस्क्रिशन होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हैं जिसमें पूरे राज्य पर उस फैसलों का जो है प्रभाव पड़ता है, इसलिए कैबिनेट की मंजूरी जो है दी जाती है। इसमें
एक बात ये भी है कि जिस तरह से भाजपा सड़कों पर है, आज भी प्रदर्शन कुल्लू में किया गया, तो इसी फैसले को लेकर के जो संस्थान बंद किए गए उसमें जो है काफी नुकसान जो है जनता को हो रहा है। जो सुविधाएं उन्हें दी गई थी अपने आसपास, वो सुविधाएं जो है छीनी गई है, तो उसको लेकर पर ये मंथन हो सकता है। जैसे राज्य सरकार पहले से ये कहती है, ये समीक्षा इस तरह से की गई है कि जो संस्थान बेहद जरूरी है वो जो है फिर से बहाल किए जाएंगे। जो राज्य सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है डी नोटिफिकेशन को लेकर। जी बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा अभी रणवीर ने बताया कि हफ्ते भर के अंदर ये जो है तीसरी बैठक होने जा रही है, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम होता है इस पर नजर रहेगी। और इसी के साथ आगे रुख करेंगे कुछ और खबर का।